एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पहले फेज़ दूसरे फेज़ की बात करें तो ये चुनाव जो है सक्सेसफुली जो है संपन्न हो चुके हैं और तीसरे फेज़ के चुनाव जो है आज सुबह से ही शुरू हो चुके हैं और जमकर वोटिंग की जा रही है। ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के चुनाव फैसला करेंगे कि सत्ता में कौन सी पार्टी जो है आसीन होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ केंद्र से राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर, जिस तरह से 370 के निरस्त होने के बाद यूटी के ये पहले विधानसभा के चुनाव हैं, किस नज़रिए से आप इन चुनावों को देखते हैं? ये आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कि पहली बार इस तरह से आपको दृश्य देखने को मिल रहा है, ना केवल जम्मू संभाग में बल्कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर घाटी में। और इस चुनाव में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पहली बार उभर करके सामने आई। पहली बात तो ये कि ये लगभग 50 साल के बाद इस बार जम्मू कश्मीर 5 साल के लिए विधानसभा चुन रहा है, क्योंकि वो भी अनुच्छेद 370 को मैनिपुलेट करके आज तक जो सरकारें रही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, वो उसका कार्यकाल 6 साल बनाए रखे, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी जी ने उसका कार्यकाल 6 बरस किया था। फिर 3 बरस के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई और उसे पुनः 5 बरस का कर दिया गया, तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे, वही मुख्यमंत्री यहाँ पर, वही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के समर्थन के साथ उस समय सरकार बनी थी। उन्होंने पहला कानून तो अपना लिया केंद्र का, दूसरा जब वापस 5 साल करने का था नहीं किया, तो ये भी एक विडंबना रही जिसका अक्सर जिक्र नहीं होता। दूसरी बात ये कि पहली बार ये ऐसा चुनाव हो रहा है 30-35 बरस के बाद कि जहाँ कभी भी कहीं भी आपने अलगाववादी कोई नारा नहीं सुना जी। अन्यथा ऐसा होता था कि हड़ताल की कॉल आती इस्लामाबाद पाकिस्तान से, बाइकआउट की कॉल आती यहाँ से अलगाववादी दलों से, और शटर बंद होते श्रीनगर में, और ये एक सुविधा की स्थिति रहती तथा कथित मुख्य धारा पार्टियों के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो पीडीपी थी। 8-10% सीमित वोटिंग होती और उसमें वो अपने विधायक भी चुन लेते, सरकार भी बना लेते और वंशवाद पुष्ट दर पुष्ट चलता रहता। तीसरी बात ये कि इस बार जहाँ 8-10% मतदान था, वहाँ से बढ़कर के अब उसी औसतन में पहुँच गया जैसे राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर अब की बार हुई है। चौथा एक पहल ये भी है कि पहली बार आपके लगभग 1-1.25 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने को आपने 70 वर्ष तक वंचित रखा, विशेषकर पाकिस्तान से आए हुए थे जी। हालांकि देश भर में उनको मत देने का अधिकार भी था, नागरिकता अधिकार भी था। उनमें से 2 महानुभाव जाके प्रधानमंत्री भी बने, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। लेकिन यहाँ पे चूँकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता था कि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, शायद इनको वोट वो ना दें, तो इसलिए इनको अलग रखा गया। तो ये बहुत सारी बातें पहली बार, और आज जो आप देख रहे हैं दृश्य, चाहे वो जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, वो लगभग वैसा ही मंजर है जैसे किसी भी और प्रदेश में चुनाव के समय होता है जी, जो उत्सवमय माहौल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि ये जो चुनाव है राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी के बीच में हो रहा है? हमारा सदा से ये मानना था कि आम आदमी, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो श्रीनगर में है, वो भारत की मुख्यधारा का हिस्सा बन करके प्रगति की राह पर चलना चाहता है। और विशेषकर पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, तो अद्भुत नए मौके, अवसर नौजवानों के लिए, और कश्मीर का नौजवान बेहद आकांक्षी भी है, जागरूक भी है, वो ये मौका खोना नहीं चाहता। ये अलगाववाद और ये जो पाकिस्तान को लेकर के जिंदाबाद इत्यादि की बात थी, ये एक नेक्सस बन चुका था आतंकियों के बीच में, विदेशी ताकतों के बीच में, कुछ एक राजनीतिक दलों के बीच में, और साथ ही साथ कुछ व्यापार वर्ग के लोग। तो ये उस नेक्सस के, लेकिन आम इंसान, कश्मीर घाटी का भी, जम्मू तो है ही है, कश्मीर घाटी का भी आम इंसान 370 के कारण नुकसान उठाता रहा जी। और अब उसके लिए उसी तरह के द्वार खुले हैं जैसे बाकी देश के नागरिकों के लिए। जिस तरह से यहाँ पर कई केंद्रीय दिग्गज मंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, और बार बार जो है उन्होंने इस ओर इशारा किया कि स्टेटहुड जो है वो भी दी जाएगी, और 370 और 35 से जो है अब इसको कोई वापस नहीं कर सकता और ये इतिहास हो चुका है। लेकिन विपक्षी दलों की बात करें, वो इन्हीं चीज़ों पर जो है वोट मांग रहे थे। नहीं, उसमें ऐसा है कि विपक्ष जानता है
कि स्टेटहुड बहाल होने वाला है। ये उनकी पुरानी चतुराई रही है, लेकिन अब ये कामयाब नहीं होगी। जब भी उन्हें लगता है कि कोई सरकार की ओर से कोई घोषणा होने वाली है या कुछ ऐसा ऐलान किया जाने वाला, तो पहले से ही वो उसके लिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब वो हो जाए तो वो क्रेडिट क्लेम कर सके। अब उन्हें मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा, प्रधानमंत्री के कहने के बाद तो ना कोई औचित्य ना आवश्यकता, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दे दी जाएगी। उन्होंने इसकी घोषणा जम्मू में की थी, जब 6 महीने पहले आए थे। यहाँ एक जनसभा हुई थी, उसकी घोषणा उन्होंने डोडा में की जनसभा में, उसकी घोषणा भी फिर से जब जम्मू आए तब की। उसके अतिरिक्त श्रीनगर में उनकी एक जनसभा हुई थी जी, बख्शी स्टेडियम में, वहाँ पर भी की। गृह मंत्री ने बार बार सदन में ये बात कही है। अब इनको मालूम है कि ये होने वाला है, तो हम शायद कह करके बाद में ये कह सकेंगे हमने करवाया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज ये रियल टाइम रिपोर्टिंग का युग है। ये बातें शायद आज से 20-25 बरस ये चतुराइयाँ काम करती थी, अब समय बदल चुका। जिस तरह से 2014 के चुनाव यहाँ पर देखने को मिली, भाजपा को जो है सत्ता में लोगों ने आसीन किया और लोग जो है लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जम्मू का मुख्यमंत्री जो है वो देखना चाहते हैं, हिंदू मुख्यमंत्री जो है वो देखना चाहते हैं। अब चुनाव ऑलमोस्ट संपन्न होने वाले हैं, गवर्नमेंट बनने वाली है, क्या पॉसिबिलिटी है हिंदू सीएम की? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा हिंदू के मुसलमान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। किसी, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी विशेष वर्ग या मज़हब का होगा तो उनको संतुष्टि तो होगी ही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये यकीनन है। भाजपा के सीनियर लीडर्स बार बार ये दावा कर चुके हैं कि भाजपा ही यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोलिशन करनी पड़ती है, किसका सहारा लिया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का या अन्य किसी दल का? नहीं, अभी उस प्रश्न में मैं नहीं जाना चाहूँगा हाइपोथेटिकल, क्योंकि अभी तक हम आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी। कितनी सीट्स एक्सपेक्ट करते हैं? बड़े सुविधा के साथ, सरलता के साथ हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आखिर में जम्मू के लोगों को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? अब जैसे कि वो उन्होंने विश्वास जताया भाजपा पर, क्या क्या प्रायोरिटीज़ जो है केंद्र सरकार की तरफ से रहेंगी, हमारी विधानसभा पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से रहेगी? मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में जो जम्मू के लोगों का अनुभव रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उससे उस प्रमाणित ढंग से वो बात उनके सामने जाहिर है, संतुलित विकास, संतुलित राशि का वितरण और न्यायपूर्वक इंसाफ पसंद निज़ाम। एक ज़माना था जम्मू को ये शिकायत रहती थी कि केंद्र की राशि भी उस तरफ गई, प्रोजेक्ट भी उस तरफ गया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कश्मीर में लगाओ यहाँ ना लगाओ जी। और उदाहरण के तौर पर जब एक ही प्रोजेक्ट को 2-2 जगह लगाने के लिए भी इकट्ठी घोषणा की, अगर एम्स श्रीनगर में बना तो जम्मू में ही बना, अगर इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्थापित थी तो कुपवाड़ा को भी दी गई, रिंग रोड यहाँ भी बना तो वहाँ भी बना। बल्कि ये 2-3 प्रोजेक्ट जिनका मैंने नाम लिया, ये वहाँ पर थोड़े विलम्ब से चले, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, यहाँ पर मुकम्मल भी होने लगे। और इसी तरह से IIM IIT तो यहाँ बना क्योंकि वहाँ पर NIT था। तो ये 10 वर्षों में, और इससे हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर मनोबल बढ़ा है, उनके अंदर आत्मविश्वास आया है। पहले तो ये था कि सारा कुछ, अब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने बच्चे कश्मीर संभाग से आते हैं उतने ही जम्मू से, कई बार उससे अधिक। तो इससे एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है, और यही कारण है। और इसी 10 वर्ष के अनुभव को देखते हुए जम्मू के लोग भी ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुनिश्चित है और सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, निसंदेह जम्मू की सूरत जो है वो बदल रही है, निखर रही है, लेकिन विपक्षी दल जो है इसको नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू में कुछ खास बदलाव जो है वो नहीं नज़र आया। नहीं, वो तो जाहिर है, वो विपक्षी हैं तो उन्होंने तो कहना ही है, वो तो हमारी पीठ नहीं तब तो कहेंगे, क्योंकि फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। लेकिन आज के दौर में किसी के कहने से कोई मुतासिर हो जाए वो ज़माना जाता रहा। जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ इससे पहले कि मेरा वाक़या ख़त्म हो, एक बच्चा भी अपने जेब से मोबाइल निकाल के तस्दीक कर लेता है कि सच है कि झूठ है। और इसलिए लोग अपने विवेक से काम करते हैं और वो समझते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों के ये जो तर्क हैं इनको नकार दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर निस्संदेह निखर रहा है, संवर रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा का दावा है कि भाजपा ही जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, तो निस्संदेह यहाँ पर रोज़गार के नए रास्ते जो है और हमें नज़र आएंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर वर्ग को जो है भाजपा एक साथ आगे लेकर चलेगी, सबका साथ सबका विकास जो है उसको प्रमाणित करेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।